हेलो दोस्तों, इसमें हम 10th का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीवीआई कम से कम इस प्रश्न से 5 गो तो ज़रूर पूछेगा आपके वीवीआई। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10th श्रम विभाजन और जाति प्रथा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप इसमें से कम आप 30 गो प्रश्न अगर याद कर लेते हैं, 30 क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव, तो कम से कम 5 गो या 4 या 5 गो जरूर आपको एग्जाम में आने की संभावना बनती है। और हर साल 2021 में भी पूछा था, 22 में भी पूछेगा और 22 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें और बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। आप अगर याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी है, आपकी परीक्षा में न छूटने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो इस बुक से हम क्लास 10 को एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न हम लेके आए हैं और आगे हम चलते हैं 2022 के लिए। देखिए इसमें 2022 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो दिए गए प्रश्न को आप अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ेंगे। श्रम विभाजन जाति प्रथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप याद करेंगे ज़रूर। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सी में है महात्मा गांधी और डी में है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो आप बताइए आंसर कौन सा है? तो इसमें आंसर है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ये आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है रामदेव सकपाल, बी में है रामजी सकपाल, सी में है राम किशुन सकपाल और डी में है राधे राम सकपाल। तो बताइए, आप लोग कमेंट में लिखिए कौन सा आंसर होगा इसका। चलिए, तो इसका आंसर है रामजी सकपाल। इसका जो आंसर है सो रामजी सकपाल है। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला तीसरा प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यकता मानता है? तो प्रश्न ऑप्शन ए में है श्रम विभाजन, ऑप्शन ए में है श्रम विभाजन और ऑप्शन बी में है धन विभाजन, ऑप्शन बी में है धन विभाजन और ऑप्शन सी में है जन विभाजन और ऑप्शन डी में है जाति विभाजन। तो बताइए कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, इसका होगा आंसर श्रम विभाजन। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? श्रम विभाजन। ठीक है, चलते हैं अगला की ओर। अगला है इसमें कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बना। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो इस कौन है? ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष, ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी में है प्रमुख, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों है और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा बताइए, 5 सेकेंड के टाइम है। तो चलिए, इसमें होगा ऑप्शन ए सी होगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों होगा। तो चलते हैं प्रश्न आगे नेक्स्ट की ओर। 5वां प्रश्न है मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? ऑप्शन ए में है अखबार, ऑप्शन बी में है पत्रिका, ऑप्शन सी में है पुस्तक और ऑप्शन डी में है कहानी संग्रह। तो ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आप बताइए, 5 सेकेंड के टाइम है। तो चलिए, इसका आंसर होगा पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी होगा पत्रिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में है 1956 दिल्ली में, ऑप्शन बी में है 1957 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी में है 1958 वाराणसी में
ऑप्शन डी में है 1959 बिहार में। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, आप कमेंट में लिखिए कौन सा आंसर होगा। 5 सेकेंड का टाइम है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये हर साल जन्म और मरण का हर साल पूछता है। बिल्कुल वीवीआई है भाई, बिल्कुल वीवीआई है, समझ गए। चलिए इसका आंसर होगा 1956 दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में भीमराव अंबेडकर का मृत्यु दिल्ली में हुआ था 1956। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? चलिए ऑप्शन ए में है 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1988। ऑप्शन बी में 14 अप्रैल 1989, ऑप्शन सी में 14 अप्रैल 1890 और 14 अप्रैल 1891। बताइए। तो यहाँ होगा आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर आगे। प्रश्न 8 है अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए में दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो बताइए, यहाँ होगा आंसर इसका दूध और पानी की तरह, यानी कि आंसर बी, आंसर होगा बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलते हैं प्रश्न 9 की ओर। चलिए प्रश्न 9 है भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका आंसर होगा ए, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। चलिए प्रश्न अगला है सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन ए में है जाति प्रथा, ऑप्शन बी में है श्रम विभाजन और ऑप्शन सी में है अनुबंध और ऑप्शन डी में है दूध पानी। तो इसका आंसर है बी आंसर होगा, बी आंसर होगा श्रम विभाजन, बी आंसर होगा श्रम विभाजन। चलते हैं प्रश्न 11 में। प्रश्न 11 है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? ऑप्शन ए में है इटली, बी में है दक्षिण अफ्रीका, सी में है न्यूयॉर्क और डी में है दक्षिण कोरिया। चलिए तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी, न्यूयॉर्क गए थे। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो ऑप्शन ए में है बुद्ध, ऑप्शन बी में है कबीर, ऑप्शन सी में है ज्योतिफुल और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है जाति पाति तोड़क मड़क भाषण लाहौर में कब हुआ था? लाहौर में कब हुआ था? ए में है 1942, बी में है 1940, डी में है सी में है 1936 और डी में है 1938। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर होगा 1936 सी। चलिए आगे प्रश्न नंबर 13 की ओर, 14। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन ए में है कहानी, ऑप्शन बी में है भाषण, ऑप्शन सी में है निबंध और ऑप्शन डी में है साक्षरताकार। तो चलिए बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर होगा सी,
निबंध, ये क्या है? निबंध है, ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो प्रश्न ऑप्शन ए में है द कास्ट इन इंडिया, बी में है द अंट चिप्स हु आर दे, ऑप्शन सी में है हु आर सुद्राज, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो ऑप्शन ए में है कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी में है भाईचारे के लिए, ऑप्शन सी में है रूढ़िवादी के लिए, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए में है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज, ऑप्शन बी में है जेनिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी में है एनिहेलेंस ऑफ कास्ट, और ऑप्शन डी में है हु इज सुद्राज। तो सही आंसर इसका होगा एनिहेल्स ऑफ कास्ट, एनिहेल्स ऑफ कास्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एलिहेंस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरण किया? किसने हिंदी रूपांतरण किया? तो ऑप्शन ए में है ललन सिंह यादव, ऑप्शन बी में है किशोरी लाल, ऑप्शन सी में है मोहन वाजपेयी, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कौन? ऑप्शन नंबर ए, ललन सिंह यादव, ललन सिंह यादव। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, ए में है ब्राह्मण, बी में है क्षत्रिय, सी में है दलित, और डी में है कासे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अभी पकड़ाया है, ये एग्जाम में बहुत अच्छी तरह और हर साल पूछता है। 2017 में पूछा, 19 में पूछा, 21 में पूछा, और अब की 22 में संभावना इसकी है। बहुत ही अच्छी प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर दलित परिवार में बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न। तो 20 नंबर प्रश्न है, लेखक को किस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? तो ऑप्शन ए में है जातिवाद, ऑप्शन बी में है नारीवाद, ऑप्शन सी में है निर्वाविवाद, और ऑप्शन डी में है परिवाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा जातिवाद। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए में है रानी बाई, ऑप्शन बी में है कुंती बाई, ऑप्शन सी में है शीलाबाई, और ऑप्शन डी में है भीमाबाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई होगा आंसर इसका। इसका आंसर होगा भीमाबाई। अब डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 22 नंबर है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1920 में, 1918 में, 1916 में, और 1914 में। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1916 में, 1916 में। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? ऑप्शन नंबर ए में है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी में है जातिवाद के पोषक नगण्य है, और सी में है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, और डी में है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है,
चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। तो 24 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन बी में, जिसमें सभी धनी हो। ऑप्शन सी में, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। और ऑप्शन डी में, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का संभव हो। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया अशिक्षा को। ऑप्शन बी हो गया जनसंख्या को। ऑप्शन सी हो गया जातिवाद, जाति प्रथा को। और ऑप्शन डी हो गया उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाद को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाति प्रथा को। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज किन की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए में है भीमराव अंबेडकर, बी में है राम मनोहर लोहिया, सी में है महात्मा गांधी और डी में है सुखदेव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए होगा भीमराव अंबेडकर। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर लाभदायक, दूसरा बी में है हानिकारक। ऑप्शन नंबर सी में है अनुकूल और ऑप्शन नंबर डी में है सभी। तो इसका सही प्रश्न होगा ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक। ऑप्शन नंबर बी होगा हानिकारक। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, डुमराव बिहार। ऑप्शन नंबर डी, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ऑप्शन ए है उज्जवल भारत। ऑप्शन बी है उल्टा भारत। ऑप्शन सी है बहिष्कृत भारत और ऑप्शन डी है पुरस्कृत भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। तो अंतिम प्रश्न है 30 है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं? तो किन्हें जानते हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर हो गया बी, भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, आप इस 30 प्रश्न में कम से कम 30 गो को याद कर लीजिए और 30 गो अगर याद कर लेते हैं तो आपको भीमराव अंबेडकर प्रश्न से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि ये VVI हर साल पूछता है। हर साल 22 के लिए भी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस चैनल को, टीच एंड स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और आगे बनाते रहेंगे। हर एक सब्जेक्ट पर 10 मार्क को सब्जेक्ट पर बनाते रहेंगे।